से लागू नहीं कर रहे। नई पेंशन स्कीम आज से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। अगर आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदा जुलाई में हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती रहनुमाओं को ना कर दी। कहा, हुकूमत में शिकायत दूर करने का दमखम नहीं, नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, जब तक शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, मनाने और राजी करने का कोई फायदा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें। फौज समेत तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इंतखाबात 2029 में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उन्हें चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मौशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तिजारती खसारा कम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती टीम के लिए 5 नाम JUIFA को दे दिए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब भी शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट जेल की सिक्योरिटी पर मामूल 7 अहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। कैदियों के फरार मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पुलिस के मुताबिक कैदियों के फरार होने में जेल अमला मुलव्वस हो सकता है। जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। पुलिस और कैदियों के दरमियान फायरिंग से कैदी हलाक हुआ था। पुलिस के मुताबिक कैदियों ने जेल अमले को यरगमाल बनाया और फरार हो गए। फरार कैदी दहशतगर्दी, कत्ल और मुनशियात फरोशी के जराइम में कैद थे। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स आज से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। FBR ने खत्म होने वाले माली साल के लिए महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। 9,252 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 9,306 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे कर लिए। माली साल के आखिरी दिन FBR का ऐलान, हदफ से 54 अरब रुपए जायद जमा किए गए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। पिछले माली साल के दौरान 7,164 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 47% रहा। सिर्फ जून के महीने में 1,183 अरब रुपए के महसूलात जमा किए गए। FBR के मुताबिक 469 अरब रुपए के रिफंड वापस देकर कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को आसानियां फराहम की गई। मकामी टैक्सों की मद में 6,128 अरब और दरामदी टैक्सों की मद में 3,178 अरब रुपए जमा हुए। 4,528 अरब रुपए का इनकम टैक्स और 3,098 अरब रुपए का सेल्स टैक्स जमा किया गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,104 अरब रुपए जमा किए गए। कराची के इलाके नाजिमाबाद चावला मार्केट में घर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। पुराना गोलीमार में भी नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली है। गर्दन पर फायरिंग के निशान हैं। बलूचिस्तान में 2 तेंदुओं के बाद 2 भेड़ियों को भी मारने की वीडियो सामने आ गई। खुजदार की तहसील बागबाना के पहाड़ों पर मकामी अफराद ने कीमती खाल के हुसूल के लिए 2 भेड़ियों को मार डाला। WWF पाकिस्तान के तकनीकी मुशीर मौसम खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर खुजदार से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। सऊदी अरब काबुल में अपना सिफारत खाना जल्द अज जल्द खोलना चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की दोहा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल गुफ्तगू। अफगान वफ्द की पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात। अफगान वफ्द के सरबराह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा, पाबंदियों का खात्मा करके अफगानिस्तान की मौशी मुश्किलात को हल किया जा सकता है।
गजा सिटी के इलाके शुजाइया में इसराइली महासरा टैंकों की पेशकदमी, फलस्तीन के शहरी फंस कर रह गए। 24 घंटों में मजीद 45 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। इसराइली फौज गिरफ्तार किए गए फलस्तीनियों को ढाल बनाकर आगे बढ़ रही है। इसराइल का जोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमले में 18 फौजी जख्मी होने का एतराफ। इराकी मुजाहिमती तंजीम का इसराइली बंदरगाह एलात पर ड्रोन से हमला। बरतानिया के जनरल इलेक्शंस में 3 रोज बाकी। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फराइज अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादतगाहों, कम्युनिटी सेंटर्स, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रों की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर। 577 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान के इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की फतह के बाद सदर मैक्रों ने फ्रांस में कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान किया था। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुन कारकर्दगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन पर सदारती दौर से पीछे हट जाने के लिए दबाव बढ़ गया। बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी मीडिया की खबरों को अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार होने के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तिजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है चेयरमैन पीसीबी के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान ने कहा, वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए, वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली। जब मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। हमें क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो टीम प्रोसेस के साथ आती है वो कामयाब होती है। लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा, टीम में सर्जरी से मुतालिक सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी बात को गोल कर गए। कहा, इस हवाले से वो कुछ नहीं जानते। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में रिजवान को वैनकूवर नाइट्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। वैनकूवर की टीम में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद आमिर और आसिफ अली भी शामिल। ग्लोबल T20 लीग 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में होगी। और स्पेन और इंग्लैंड की टीमें यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। राउंड ऑफ 16 में इंग्लिश टीम ने स्लोवाकिया को 2-1 जबकि स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से शिकस्त दे दी।